जी नमस्कार, मैं संजय नैन, विजय बिश्नोई श्री गंगानगर चैनल में एक बार फिर स्वागत है आपका। तो पिछली क्लास में अपने राज्यपाल की शक्तियों की बातें कर ली थी और मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की कुछ बातें की थी। आज अपने राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ना है और सभी एक बार लिंक शेयर कर दीजिए। सभी को गुड इवनिंग। राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान में सबसे पहले हीरालाल शास्त्री, राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री, प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। इसके बाद में जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो CS वेंकटाचारी, CS वेंकटाचारी मुख्यमंत्री बनते हैं और ये एक ICS अधिकारी थे। ICS अधिकारी मुख्यमंत्री, राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो ICS अधिकारी थे और वो मुख्यमंत्री के पद पे रहे, तो वो CS वेंकटाचारी थे। और ये जो CS वेंकटाचारी थे, CS वेंकटाचारी संविधान सभा के सदस्य भी रह चुके थे, संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो CS वेंकटाचारी संविधान सभा के सदस्य भी थे और ICS अधिकारी थे। CS वेंकटाचारी राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री के पद पे रहे, ICS अधिकारी व्यक्ति जो मुख्यमंत्री के पद पे रहे। इनके बाद में अगले जो अपने मुख्यमंत्री बनते हैं वो मुख्यमंत्री बनते हैं जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं और ये मुख्यमंत्री भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे। CS वेंकटाचारी ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे और जयनारायण व्यास ये भी मनोनीत मुख्यमंत्री थे। तो प्रथम तीनों हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी और जयनारायण व्यास तीनों के तीनों मनोनीत मुख्यमंत्री थे। और सबसे पहले जो राजस्थान में चुनाव होते हैं 1952 में राजस्थान विधानसभा के चुनाव होते हैं और 1952 के विधानसभा चुनाव, उस चुनाव के अंदर जयनारायण व्यास उस समय मुख्यमंत्री होते हैं। 1952 मनोनीत मुख्यमंत्री थे, लेकिन 1952 का जो चुनाव होता है इस चुनाव के अंदर जयनारायण व्यास चुनाव हार जाते हैं। नेक्स्ट उसके बाद में मुख्यमंत्री बनते हैं टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल, टीकाराम पालीवाल अगले मुख्यमंत्री बनते हैं और टीकाराम पालीवाल राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। तो टीकाराम पालीवाल जो थे वो राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। और जयनारायण व्यास जब 1952 में चुनाव हुए तो वो चुनाव जयनारायण व्यास हार जाते हैं। टीकाराम पालीवाल प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री। इसके बाद में नेक्स्ट जो मुख्यमंत्री बनते हैं इनके विरुद्ध 1952 के अंदर जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और जयनारायण व्यास एक बार फिर 1953 में मुख्यमंत्री के पद पे विराजमान होते हैं। जयनारायण व्यास एक बार फिर राजस्थान के मुख्यमंत्री बनते हैं। जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास मुख्यमंत्री बनते हैं और ये 1 साल तक जो वो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं, 1 वर्ष तक मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं। और जयनारायण व्यास राजस्थान के एकमात्र ऐसे व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों विधियों से मुख्यमंत्री रहे हैं। निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरीकों से मुख्यमंत्री बनने वाले एकमात्र व्यक्ति जयनारायण व्यास हैं। तो प्रथम मुख्यमंत्री पूछे तो अपना आंसर है हीरालाल शास्त्री। उसके बाद में अगले मुख्यमंत्री बनते हैं CS वेंकटाचारी।
प्रथम आईसीएस अधिकारी थे, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री आईसीएस अधिकारी मुख्यमंत्री तो सीएस वेंकटाचारी थे। संविधान सभा के सदस्य भी थे सीएस वेंकटाचारी। उसके बाद में अपने मुख्यमंत्री बनते हैं जय नारायण व्यास, मनोनीत मुख्यमंत्री थे। 1952 में विधानसभा चुनाव होता है और वो चुनाव जय नारायण व्यास हार जाते हैं और तब मुख्यमंत्री बनते हैं उसके बाद में टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री जो थे वो टीकाराम पालीवाल थे। इनके बाद में अविश्वास प्रस्ताव टीकाराम पालीवाल के विरुद्ध लाया जाता है 1952 के अंदर और बाद में जय नारायण व्यास जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं। जय नारायण व्यास मुख्यमंत्री बने, 1 वर्ष तक वो मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं। जय नारायण व्यास जो है वो राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो निर्वाचित और मनोनीत दोनों विधियों से मुख्यमंत्री बने, वो एकमात्र व्यक्ति थे जय नारायण व्यास। नेक्स्ट, इनके बाद में जो प्रमुख मुख्यमंत्री वो थे राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन थे? हाँ जी, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री जो थे मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया मुख्यमंत्री बने और मोहनलाल सुखाड़िया राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री माना जाता है। और मोहनलाल सुखाड़िया जिस समय मुख्यमंत्री बने मात्र 38 वर्ष की आयु में वो मुख्यमंत्री बने। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री यदि कोई पूछे तो मोहनलाल सुखाड़िया थे। राजस्थान के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 17 वर्ष तक ये मुख्यमंत्री के पद पे रहे और इन्हीं के समय में सबसे पहले 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई। राष्ट्रपति शासन जो है वो सबसे पहले मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में लगा 1967 में। तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री भी थे मोहनलाल सुखाड़िया, 17 वर्ष तक रहे। सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया, राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे पहली बार आपातकाल जो है, राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल जिसको बोले अपने, वो भी 1967 में मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में लगा। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया, आधुनिक राजस्थान का निर्माता मोहनलाल सुखाड़िया। और इनके बाद में जो मुख्यमंत्री के पद पे रहे हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी जो मुख्यमंत्री के पद पे रहे, हरिदेव जोशी राजस्थान के एकमात्र व्यक्ति जो 3 बार मुख्यमंत्री के पद पे रहे, परंतु कार्यकाल एक बार भी इनका पूरा नहीं हुआ। हरिदेव जोशी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अपना कार्यकाल एक बार भी पूरा नहीं कर सके और भारत के एकमात्र व्यक्ति जो पहली विधानसभा से लेकर लगातार 10वीं विधानसभा तक जो है वो चुन के गए, हरिदेव जोशी एकमात्र व्यक्ति भारत के जो पहली से लेकर 10वीं विधानसभा तक लगातार चुन के गए, वो हरिदेव जोशी थे। नेक्स्ट अपने बात करें अगले मुख्यमंत्री की, तो अगले मुख्यमंत्री की यदि अपने बात करें बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान, बरकतुल्ला खान राजस्थान के प्रथम व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान, प्रथम व एकमात्र मुस्लिम मुख्यमंत्री बरकतुल्ला खान। तथा इन्हीं के समय में ही अपने भारत पाकिस्तान का युद्ध जो हुआ वो भी बरकतुल्ला खान के समय में हुआ। राजस्थान के प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री, अल्पसंख्यक समुदाय के या मुस्लिम समुदाय के एकमात्र मुख्यमंत्री और प्रथम मुख्यमंत्री भी बरकतुल्ला खान।
नेक्स्ट अपने बात करें मुख्यमंत्री की तो हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री। राजस्थान के सबसे छोटे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। 16 दिन का कार्यकाल हीरालाल देवपुरा का रहा, तो सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। 17 वर्ष का इनका कार्यकाल था और हीरालाल देवपुरा सबसे छोटे कार्यकाल वाले, जो कि 16 दिन का इनका कार्यकाल था, हीरालाल देवपुरा। और मुख्यमंत्रियों से संबंधित बात करें अपने तो जगन्नाथ पहाड़िया, जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया राजस्थान के प्रथम व एकमात्र अनुसूचित जाति के बनने वाले मुख्यमंत्री। राजस्थान के एकमात्र व प्रथम अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया थे। जगन्नाथ पहाड़िया प्रथम व एकमात्र अनुसूचित जाति से बनने वाले मुख्यमंत्री। नेक्स्ट भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के अलावा किसी अन्य दल से मुख्यमंत्री बने वो थे भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। भैरव सिंह शेखावत एक चुनाव के अंदर अपने श्रीगंगानगर विधानसभा क्षेत्र से भी चुनाव लड़ते हैं और एक अपनी मूल सीट उनकी खाचरियावाद सीकर वहां से चुनाव लड़ते हैं और गंगानगर विधानसभा सीट से वो चुनाव हार जाते हैं। तो भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने और भैरव सिंह शेखावत के समय में 1977 के अंदर राजस्थान में आपातकाल या राष्ट्रपति शासन की जो है वो घोषणा होती है। दूसरा राष्ट्रपति शासन जो है वो भी भैरव सिंह शेखावत के समय लगा और पहला राष्ट्रपति शासन जो है वो मोहनलाल सुखाड़िया के समय में 1967 के अंदर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। 1977 में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री राजस्थान के भैरव सिंह शेखावत रहते हैं। भैरव सिंह शेखावत एकमात्र मुख्यमंत्री है जो प्रोटेम स्पीकर के पद पे भी रहे हैं। प्रोटेम स्पीकर राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो प्रोटेम स्पीकर के पद पे रहे हैं वो है भैरव सिंह शेखावत और राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा उपाध्यक्ष के पद पे रहे हैं तो वो मुख्यमंत्री अपने हैं हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पे रहे हैं वो हरिदेव जोशी और प्रोटेम स्पीकर रहने वाले भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री थे जो प्रोटेम स्पीकर के पद पे जो है वो रहे हैं। और राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री की बात करें तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सभी को विदित ही है, श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रहती है और वर्तमान मुख्यमंत्री अपने अशोक गहलोत। तो मुख्यमंत्रियों से रिलेटेड अपनी इतनी बातें थी। नेक्स्ट अपने राजस्थान के विधानमंडल की बात करेंगे। विधानमंडल की संरचना पहले उनकी देखते हैं, बात करते हैं और उसके बाद में अपने राजस्थान से संबंधित विधानमंडल की बात करें। विधानमंडल विधानमंडल आर्टिकल
168। अनुच्छेद 168 जो है वो बात करता है कि राज्य का एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर बनेगा। राज्य का एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर जो है इसका गठन किया जाएगा। तो राज्यपाल के बारे में अपने पढ़ चुके हैं। विधान परिषद और विधानसभा दो सदन विधानमंडल के होते हैं। जिस प्रकार केंद्र सरकार जब अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 79 जब अपने पढ़ते हैं तो आर्टिकल 79 कहता है कि भारत की एक संसद होगी जो कि राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगी। उसी प्रकार से राज्यों का एक विधानमंडल होगा जो कि राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद से मिलकर जो है वो बनता है। विधान परिषद भारत के 7 राज्यों में थी। 7 राज्यों में से एक राज्य वर्तमान में वहां पे विधान परिषद कार्यरत नहीं, जो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद से वहां की विधान परिषद जो है उसको समाप्त कर दिया गया, भंग कर दिया गया। वहां की विधान परिषद को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक अलग निकालकर, जम्मू कश्मीर पहले राज्य की श्रेणी में था और राज्य से उनको हटाकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तथा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा लद्दाख जो है उसको भी यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश जो अपना बना दिया गया। तो उसके बाद में वहां पे विधान परिषद कार्यरत नहीं है। वर्तमान में 6 राज्यों के अंदर विधान परिषद जो है। विधान परिषद की बात करेंगे, सबसे पहले जो है विधानसभा के बारे में पढ़ते हैं। विधानसभा आर्टिकल 170 जो है वो विधानसभा की बात करता है। आर्टिकल 170 विधानसभा की बात करता है। विधानसभा जिस प्रकार से अपने केंद्र सरकार के अंदर संसद पढ़ते हैं, संसद के 2 सदन राज्यसभा, लोकसभा, वैसे राज्यों का विधानमंडल 7 राज्य थे पहले, वर्तमान में 6 राज्य ऐसे जो द्विसदनीय हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। विधानसभा जो है जिस प्रकार से केंद्र सरकार में हुबहू जैसे लोकसभा कार्यरत रहती है वैसे राज्यों के अंदर विधानसभा है, और जैसे केंद्र में राज्यसभा कार्यरत है वैसे राज्यों के अंदर जिन राज्यों में विधान परिषद है वहां पे विधान परिषद कार्य करती है। लगभग संरचना इनकी समान है। तो विधान परिषद जो है उस विधानसभा आर्टिकल 170 में और विधान परिषद आर्टिकल 169 के अंदर अपने पढ़ते हैं। विधानसभा जो है, विधानसभा में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। विधान परिषद में अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं तथा न्यूनतम सदस्य जो है उनकी संख्या हो सकती है 60। अधिकतम 500 और न्यूनतम सदस्य 60। आर्टिकल 170 कहता है कि विधान परिषद, विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। हालांकि इसके कुछ अपवाद भी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए गोवा है, जैसे गोवा की विधानसभा के अंदर 40 सदस्य हैं, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, मिजोरम है, ये जो सभी राज्य हैं यहां पर 60 से कम सीटें हैं, तो वो इसका अपवाद है। आर्टिकल 170 के अंतर्गत न्यूनतम सदस्य संख्या जो है वो 60 निर्धारित की गई है। अब इनकी सदस्य संख्या में वृद्धि करने का अधिकार जो है वो संसद के पास है। संसद राज्यों की विधानसभा में, विधानसभा की जो सदस्य संख्या है उसमें वृद्धि कर सकती है। संसद के पास ये अधिकार है और इसके लिए कोई विशेष संविधान संशोधन की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है, संसद के पास अधिकार है कि वो
जो है विधानसभा की सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और संसद के सदस्य बनने के लिए, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए ज्यादा विशेष योग्यताओं का प्रावधान नहीं है। न्यूनतम आयु, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष। न्यूनतम आयु विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। और क्या योग्यता होनी चाहिए? तो और भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, पागल दिवालिया घोषित नहीं हो, तो वो योग्यताएं जो है वो इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। कोई विशेष योग्यताएं 25 वर्ष की न्यूनतम आयु जो है वो निर्धारित की गई है। और संसद को यह अधिकार दिया कि इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि भी जो है वो संसद कर सकती है। विधानसभा के अब जो सदस्य चुने जाते हैं वो किस आधार पर चुने जाते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? हाँ जी, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? हाँ जी, तो विधानसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। विधानसभा के सदस्यों का चुनाव और अग्रता ही विजेता जिसको अपने कहते हैं, अग्रता ही विजेता, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि के आधार पर चुनाव विधानसभा के सदस्यों का होता है। अग्रता ही विजेता, अपनी ऑफलाइन क्लासों में बात कर चुके थे। अग्रता विजेता विधि कौन सी होती है? जिसमें अग्रता यानी जो आगे है वही क्या है? विजेता है। दो उम्मीदवार, फॉर एग्जांपल के लिए दो उम्मीदवार जैसे चुनाव लड़ रहे हैं और उन दोनों उम्मीदवारों में जिस उम्मीदवार को ज्यादा मत मिले वो उम्मीदवार जो मतों में आगे है वो क्या माना जाएगा? विजेता माना जाएगा। तो वो पद्धति अग्रता ही विजेता या फर्स्ट पास्ट द पोस्ट कहलाती है और उसी विधि के आधार पे विधानसभा के चुनाव होते हैं। तो अग्रता ही विजेता या प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट विधि के आधार पे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। अब विधानसभा अधिकतम सदस्य संख्या की बात कर चुके हैं अपने। कार्यकाल जो है वो कार्यकाल 5 वर्ष का रहता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनको भंग किया जा सकता है विधानसभा को। मुख्यमंत्री यदि कहे, अपने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ रहे थे उस समय बात की थी, अपने विधायी शक्तियां जब राज्यपाल की पढ़ी उसमें अपने चर्चा की थी कि यदि मुख्यमंत्री सिफारिश करे राज्यपाल को विधानसभा भंग करने के लिए, मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद यदि सिफारिश करती है कि विधानसभा भंग करिए, तो राज्यपाल के पास अधिकार है कि वो विधानसभा को भंग कर सकता है। हाँ, ऐसी मंत्रिपरिषद हो जिसके पास बहुमत नहीं है और राष्ट्रपति को राज्यपाल को ऐसा लगे कि इनके पास बहुमत नहीं है, तो मंत्रिपरिषद की उस बात को मानने के लिए राज्यपाल बाध्य नहीं होगा। तो विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष रहता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी इनका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। जैसे केंद्र सरकार में अपने लोकसभा पढ़ते हैं, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष ही रहता है, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी यदि मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के विरुद्ध यदि अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, पारित हो जाता है, तो उनको कार्यकाल पहले भी समाप्त हो सकता है। उसी प्रकार विधानसभा के सदस्यों के विरुद्ध भी यदि मंत्रिपरिषद मुख्यमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो उन्हें भी, उनका कार्यकाल जो है वो समाप्त हो सकता है पहले भी। तो ये विधानसभा की बात थी। अब अपने राजस्थान विधानसभा की बात करें कि राजस्थान विधानसभा की संरचना कैसी है। तो राजस्थान विधानसभा जो है राजस्थान की विधानसभा, राजस्थान की विधानसभा अपने बात की कि राजस्थान में सबसे पहली बार चुनाव जो है वो 1952 में होती।
विधानसभा चुनाव 1952, और जिस समय पहली विधानसभा थी उस समय विधानसभा की सीटें थी 160। जब आप इतिहास में आपको विजय सर करवाते हैं तो एकीकरण अपने जब पढ़ते हैं राजस्थान का, उसमें देखते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा जो 7वां चरण होता है 1 नवंबर 1956 को विलय होता है, तो उससे पहले अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा थी वो अलग थी। अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी और उस अलग विधानसभा का नाम था धारासभा। तो अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा धारासभा जब तक विलय नहीं होता है राजस्थान विधानसभा के अंदर, तब तक जो है वो उसकी 30 सीटें अलग रहती है, और बाद में उनका विलय होता है, 30 सीटों का उनको मिला दिया जाता है, राजस्थान विधानसभा के नाम से ही दोनों को जाना जाने लगता है। धारासभा से संबंधित एक बात है, अजमेर मेरवाड़ा की ये अलग विधानसभा थी तथा वहां का एक मुख्यमंत्री जो है वो भी अलग बनते थे। और अजमेर मेरवाड़ा की जो विधानसभा धारासभा थी उसके प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री थे हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो अजमेर मेरवाड़ा की जो धारासभा थी उसके प्रथम व एकमात्र मुख्यमंत्री जो है वो रहे। 160 सदस्य धारासभा का बाद में विलय हो जाता है और राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 190 होती है। इसके बाद में 1977 के पश्चात राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो सदस्य संख्या 200 हो जाती है, और वर्तमान में भी राजस्थान विधानसभा के अंदर कुल सदस्यों की संख्या या कुल राजस्थान विधानसभा की सीटें जो है वो कितनी है? राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें वर्तमान में 200 है। तो वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की कुल सीटें 200 है, और राजस्थान विधानसभा